गुरुवार को मंडला जिले के रामनगर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, जहां उन्होंने जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए किया बड़ा ऐलान। कहा कि अगर मैं एमपी में बनी कांग्रेस की सरकार तो बच्चों को पहली से लेकर 12वीं तक की शिक्षा दी जाएगी मुफ्त, जिसका नाम होगा पढ़ो और पढ़ाओ योजना। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 500 व 9वीं से 10वीं तक के बच्चों को दिए जाएंगे 1000 रुपए। वहीं 11वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व इंदौर 1 से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने फिर दिया बड़ा बयान, जहां गुरुवार को उन्होंने नागदा में एक जनसभा के दौरान कहा कि उनकी चुनाव लड़ने की 1% भी नहीं है इच्छा, लेकिन पार्टी ने दिया आदेश तो वह लड़ रहे हैं चुनाव। बड़ा दावा करते हुए कहा कि वह क्षेत्र में जाएं या ना जाएं, फिर भी 50,000 से ज्यादा वोटों से होगी उनकी जीत। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे बीजेपी के सीनियर लीडर सरताज सिंह का गुरुवार सुबह हो गया निधन, जहां 83 साल की उम्र में उन्होंने भोपाल के अस्पताल में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस। दोनों ही पार्टियों से नाता रखने वाले सरताज सिंह के निधन पर बीजेपी व कांग्रेस में दौड़ी शोक की लहर। वह नर्मदापुरम से 5 बार सांसद, होशंगाबाद की सिवनी मालवा विधानसभा से 2 बार रहे विधायक। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए जताया गहरा दुख। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को अब बुंदेलखंड में लगा एक बड़ा झटका, जहां सागर से पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव ने बंडा सीट से टिकट न दिए जाने से नाराज होकर भाजपा से दे दिया इस्तीफा। गुरुवार को उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारतीय जनता पार्टी से वह आज अपना देते हैं इस्तीफा। मीडिया से बातचीत में वह कह चुके हैं कि उनकी कांग्रेस व आम आदमी पार्टी से चल रही है बात, जल्द ही वह कार्यकर्ताओं से चर्चा कर लेंगे इस पर फैसला। उनके इस्तीफे से अब बंडा से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह लोधी की बड़ी मुश्किल है। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, जहां आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग ने हटा दिए 2 जिलों के कलेक्टर व 2 जिलों के एसपी। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और खरगोन कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा को मंत्रालय में किया गया पदस्थ, जबकि जबलपुर एसपी तुषारकांत विद्यार्थी और भिंड एसपी मनीष खत्री को AIG PHQ में कर दिया गया पदस्थ। इजराइल में युद्ध की हालत में फंसी टीकमगढ़ की स्वाति सिरोटिया की वतन वापसी के प्रयास हो गए हैं तेज, जहां स्वाति के पिता राजेंद्र सिरोटिया ने इस संबंध में कलेक्टर से की मुलाकात, जिस पर कलेक्टर अवधेश शर्मा और एसपी रोहित काशवानी ने तत्काल गृह मंत्रालय को दी इसकी सूचना। एसपी का कहना है कि ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल में फंसे भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने को किए जा रहे हैं प्रयास। वहीं पिता ने बेटी को सुरक्षित भारत लाने के लिए पीएम और सीएम को पत्र लिखकर लगाई गुहार। झांसी के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन के बाद अब एंडोस्कोपी जांच की सुविधा की गई है शुरू, जहां बिल्कुल फ्री होगी है जांच, जबकि निजी अस्पतालों में इस जांच के लिए चुकाने पड़ते हैं 1500 से 2000 रुपए। अब तक ये जांच नहीं होने से ज्यादातर मरीज एंडोस्कोपी के लिए निजी अस्पतालों का करते थे रुख, लेकिन बुधवार से अब जिला अस्पताल में भी यह सुविधा कर दी गई शुरू। इसके साथ ही ENT सर्जन डॉक्टर की नियुक्ति के बाद नाक, कान और गले की सर्जरी भी जिला अस्पताल में हो गई है शुरू। सतना जिले की मैहर सीट से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की कांग्रेस में हो सकती है वापसी। लंबे समय से बीजेपी से खफा चल रहे नारायण त्रिपाठी की सीट पर भाजपा ने श्रीकांत चतुर्वेदी को बनाया है अपना प्रत्याशी, जिसके बाद नारायण ने घर वापसी की तैयारी कर दी शुरू। सूत्रों के अनुसार वह शनिवार को कांग्रेस की सदस्यता कर सकते हैं ग्रहण। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में परिवार को बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करना पड़ गया भारी, जहां दबंगों ने लड़की के परिवार के साथ लाठी डंडों से कर दी मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़िता ने पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर हिरासत में लेकर छोड़ देने का लगाया आरोप। SSP को ज्ञापन देकर लगाई मदद की गुहार। जालौन में हो रही तहसील के डकोर ग्राम में रहने वाले दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन, साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सुनाई अपनी पीड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि दबंग उनकी जमीनों पर जबरन कर रहे हैं कब्जा, जिसकी वह कई बार अधिकारियों से कर चुके हैं शिकायत, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई, जिस पर ग्रामीणों ने उक्त दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी जमीन वापस दिलाए जाने की उठाई। बीजेपी की चौथी लिस्ट के बाद कटनी जिले में लगातार देखने को मिल रही बगावत, जहां मुडवारा में संदीप जायसवाल को टिकट दिए जाने से नाराज होकर मेयर उम्मीदवार रही ज्योति विनय दीक्षित के बाद अब एक और भाजपा नेता ने दे दिया इस्तीफा। पार्टी के पुराने नेता व निगम अध्यक्ष रहे संतोष शुक्ला ने भाजपा से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का कर दिया बड़ा ऐलान। बोले पार्टी ने टिकट चयन करने में कर दी बहुत बड़ी गलती, जिस कारण उन्हें छोड़नी पड़ी है पार्टी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी सूचियों में अब तक 136 उम्मीदवार कर चुकी है घोषित, जिनमें से कई उम्मीदवार को लेकर पार्टी में ही देखने को मिल रहा भारी विरोध। गुरुवार को नए जिले मऊगंज से 2 बसों में भरकर भोपाल के प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता,
जिन्होंने मऊगंज के वर्तमान विधायक और बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए प्रदीप पटेल पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए टिकट बदले जाने की उठाई मांग। बोले, हमारे प्रत्याशी ने जलाई रामायण, तुलसी पर की पेशाब, ऐसे सनातन विरोधी का बदला जाए टिकट। ललितपुर में देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा है, जहां सवारियां लेकर मडावरा से ललितपुर आ रही थी बस। तभी मेहरौनी मडावरा मार्ग पर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मकान में जा घुसी तेज रफ्तार बस, जिसमें सवार 31 यात्री हो गए घायल, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल कर दिया गया रेफर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन में बीती रात देखने को मिला आग का कहर, जहां उरई कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जेल रोड स्थित माधव पैलेस के पास बारात में हो रही आतिशबाजी के कारण एक कबाड़ की दुकान में लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर हो चुका था खाक। झांसी में श्री दुर्गा उत्सव महासमिति के तत्वाधान में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप ज्योतिरादित्य ने कई समाजसेवियों के साथ मिलकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने आगामी नवरात्रि के त्योहार में बिजली व साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की उठाई मांग। कहा कि कोतवाली क्षेत्र में जगह जगह बेतरतीब तरीके से लटक रहे हैं बिजली के तार, जिससे दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान हो सकती है काफी परेशानी। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद किए जाने की उठाई मांग। सागर की मालथौन थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां बीती रात अटा बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक कार में से 4 क्विंटल 47 किलो चांदी के आभूषण किए गए बरामद, जिसकी करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। कार्रवाई के दौरान कार में से 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि वे आगरा से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश लेकर जा रहे थे उक्त चांदी। पुलिस ने सारे माल को जब्त कर मामले की जाँच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।